सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोबेबली वो सारे फॉर्मूलेज देखने जा रहे हैं जिनसे पी बाई क्यू आए हैं। तो देखो, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो अगर हम लोग को चार्ज निकालना है तो आई डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर चार्ज इस टर्म में दिया हो क्यू इज इक्वल टू टी की पावर ए ई की पावर माइनस डी टी, और ये पूछा जाए कि किस टाइम पे करंट जीरो होगा, तो वो टाइम होता है ए बाई बी। ये सारे फॉर्मूले याद करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन और पॉइंट एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो क्यू ई इज इक्वल टू एम ए से क्यू ई भी फोर्स होता है और एम ए भी फोर्स होता है, इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो होगा वो क्यू ई बाई एम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ई बाई एम लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है, और टाइम की जगह हम लोग रिलैक्सेशन टाइम लिखेंगे। फिर ये जो कैपिटल ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लिख देंगे। तो यहाँ पे वी बाई एल पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो गया, तो ये हो गया ई वी टाउ बाई एम एल। फिर हम लोग करंट का ये वाला फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट हर जगह दिया हुआ है, ये है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो N है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। फिर अब जो ये वाला फॉर्मूला है, ये चारों याद करने में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें से बस एक ही फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है, वो है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, तो ये याद हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। फिर देखो, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा होता है रेजिस्टिविटी, तो जो रो हो गया वो हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। फिर रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, और फिर उसके बाद हम लोग ये रो की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो रो एल बाई ए में रो हो जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। फिर आते हैं हम लोग करंट डेंसिटी पे। तो करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, और इसको सिग्मा इंटू ई भी कहते हैं। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये वेक्टर फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, और ये डायरेक्टली पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सो प्रोबेबली दिस इज द इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। इस पे क्वेश्चन इस बार आया था नीट 2023 में। तो ये फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दी हुई रहेंगी और कोई एक चीज़ पूछ लेगा। अगर 2 या 3 से ज़्यादा इक्वेशन से और लेंदी इक्वेशन हैं तो वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो अल्फ़ा होता है वो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है, यानी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है। फिर अल्फ़ा अगर सीरीज़ में होता है तो सीरीज़ अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है आर वन अल्फ़ा वन प्लस आर टू अल्फ़ा टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। और अल्फ़ा अगर पैरेलल में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा वन अपॉन आर वन प्लस अल्फ़ा टू अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। फिर देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वाला क्वेश्चन आता है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो तुमको इसको करना कैसे कि जो दिया है क्वेश्चन में, मान लो सिर्फ लेंथ के बारे में बताया गया तो सिर्फ लेंथ वाला रिलेशन उठाना है, लेंथ और एरिया दोनों दिया है तो एल बाई ए वाला उठाना है। तो रेजिस्टेंस अगर लेंथ और एरिया दिया रहता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, अगर सिर्फ एरिया दिया है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, अगर सिर्फ लेंथ दिया है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब देखो, एरिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर। अब एक को हम लोग आर का स्क्वायर लिख देंगे, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4 का स्क्वायर, और फिर वैसे ही वहीं पे आ जाएगा डायमीटर की पावर 4। तो अब हम लोग करंट डिवाइडर लॉ देखेंगे। तो देखो, अगर ऐसे कोई सर्किट दी हुई है, ये R1 है, I1 है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ पे करंट है I2। तो I1 जो होगा वो जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। तो अगर I1 निकालेंगे तो उसके सामने वाला रेजिस्टेंस लिखेंगे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट। तो यहाँ से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कट जाएगा, तो फिर जो करंट का डायमेंशन है वो करंट के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग वोल्टेज डिवाइडर लॉ देखेंगे। तो मान लो कोई ऐसी सर्किट है, अब हम लोग को यहाँ का वोल्टेज पता करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, I तो एक ही रहेगा पूरे सर्किट में, तो जहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा वहीं का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, या फिर जहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ का वोल्टेज ज़्यादा।
तो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, तो V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, फिर ये लैडर वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका ट्रिक ये है कि जो मान लो आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पैरेलल में लगा है, और R1 प्लस R3 से ज़्यादा होगा। तो करना क्या है कि तुम लोग को पहले R1 प्लस R3 निकाल लेना है, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से कम होगा और R1 प्लस R3 से ज़्यादा होगा। फिर आता है क्यूब का रेजिस्टेंस। तो इसका ये ट्रिक है कि एसेंशियल फॉर बायोलॉजी, एसेंशियल ई से हो गया एज, फॉर फेस, बायोलॉजी और ये बॉडी। तो एज के अलोंग जो रेजिस्टेंस होता है वो 7R/12, फेस के अलोंग 9R/12 और बॉडी के अलोंग 10R/12। तो देखो एसेंशियल फॉर बायोलॉजी 7, 9, 10 और सब में नीचे 12 रहेगा, 7, 9, 10, 7, 9, 10। देखो अक्सर क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर के बारे में पूछता है, तो मैक्सिमम पावर तब होता है जब जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है E²/4R। अब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखेंगे, तो सीरीज़ ग्रुपिंग देखेंगे। मान लो ऐसे सारी सेल्स लगी हुए हैं, तो यहाँ का जो नेट ई आएगा वो एन ई के बराबर आएगा। मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, तो नेट जो वोल्टेज होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। तो I इज इक्वल टू E/R होता है, तो E की जगह NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ का सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो और सारा सीरीज़ में, तो N इंटू स्मॉल r और प्लस कैपिटल R, या फिर R प्लस R सारा ऐड करना है बेसिकली। फिर हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखेंगे, तो पैरेलल में जो नेट ई आएगा वो एक ई के बराबर होगा। मान लो ये 3, 3, 3 सारा है, तो यहाँ के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 3 ही होगा। तो I इज इक्वल टू E/R, तो E तो E के बराबर हो गया। फिर ये तीनों जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में लगे, और मान लो ऐसे n रेजिस्टेंस लगे, तो स्मॉल r/n, और ये अल्टीमेटली सीरीज़ में लगा है, तो प्लस R। तो ये हो गया I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r/n प्लस कैपिटल R। फिर हम लोग पावर देखने जा रहे हैं। तो पावर में कैसा भी क्वेश्चन आए, पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस होता है V²/P, और पावर डिसिपेटेड का दो फॉर्मूला होता है I²R या V²/R। सीरीज़ में करंट कांस्टेंट होता है, तो हम लोग I²R वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा, वो ज़्यादा तेज जलेगा। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो हम लोग V²/R वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज़्यादा और वो ज़्यादा तेज जलेगा। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कवर नहीं किया है, वो दूसरे वीडियो में कर दूंगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।